ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई हमारी जो सुबह होती है ना वो भी 3-4 बजे हो रही है और मैंने अभी पोस्टर मेरे सामने खोला और ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई हमें क्या है ना, हमें दवाइयाँ लग रही हैं 2-3 हफ्ते से। हम सो जाते हैं, उठते हैं, वीडियो बना के फिर सो जाते हैं। सीधी जो बात, अभी मेरे पीछे कंधे पूरे दर्द हो रहे हैं और शोल्डर वगैरह ना सीन क्या सोया हुआ है। तो मेरे सामने पोस्टर खुला MC स्टैन का, और MC स्टैन का एक आर्ट होता है, ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसने हाइप खुद नहीं बनाई, पब्लिक ने बनाई है। आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, लोग आपके पास पागलों की तरह आए हैं। और मैंने MC स्टैन से एक चीज़ सीखी है और आप लोगों को भी सीखनी चाहिए कि वो आर्टिस्ट जिसको एक वक्त था सबसे ज़्यादा लोग हेट कर रहे थे, एक टाइम था आप लोगों को याद होगा, आज उसके पीछे लोग मरते हैं। तो वक्त बदलता है ब्रो, वक्त बदलता है। तो तुम में से कोई भी डिमोटिवेट हो रहा है ज़िंदगी के अंदर, मैं होता हूँ अक्सर, तो इस जैसे आर्टिस्ट या किसी भी लोग क्यों पॉजिटिव वाइब देखो भाई, जहाँ पे पॉजिटिव पन्ना नजर आता है वहाँ पे भागो, क्योंकि तुम्हें वही चीज़ आगे बढ़ाती है। जो मर्जी हो जाए आगे तुम्हारा क्या होना है ये फर्क नहीं पड़ता, उस वक्ती तौर पे तुम्हें पॉजिटिव चीज़ चाहिए होती है ताकि तुम एक स्टेप आगे बढ़ो। तो MC स्टैन से लेकर तुम वो पॉजिटिविटी लेकर अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ये बंदे ने काफ़ी जो है ना हेट को अपने फैंस में कन्वर्ट किया। इवन जिनसे हेट आया तो उनसे ज़्यादा फैंस बना लिए हैं MC स्टैन ने। तो हाइप लेकर आया ब्रो, पोस्टर मेरे सामने, मैंने इसका जो कैप्शन था वो मैंने पढ़ लिया हुआ है और वो इंसानियत के ऊपर है, तुम लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। क्या है एक चीज़ जो है जो मेरे को समझ नहीं आ रही, वो बॉर्डर्स पे मेरी सबसे पहले नजर गई है। सबसे पहले तो पोस्टर बहुत कमाल के, और पोस्टर के ऊपर लोगों ने टाइम और क्या कहते हैं ना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि हिप हॉप इतना फैल रहा है और खुशी है इस चीज़ की। तो लोगों ने अपने पोस्टर में भी काम करना शुरू कर दिया कि इंसान के पास जब भी कोई पोस्टर आए किसी फैन के पास, तो वो उसमें भी तहकीक करे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एक चीज़ मुझे बॉर्डर पे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मेरी ज़ुबान नहीं है हिंदी, और लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कैप्शन से मिलता जुलता होगा, कुछ इंसानियत पे बात होगी कोई ना कोई। बहरहाल हम अगर गौर से देखें इस पोस्टर को, तो सबसे पहले जो मेरे इंसान के मैंने एकदम देखा, वो मेरे जो बैकग्राउंड नज़र आया, और उस बैकग्राउंड पर मुझे कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। ये मेरे को साफ सा एक कब्र है और उस कब्र के नीचे एक हाथ नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, एक कब्र के पीछे हमें एक हाथ नज़र आ रहा है, और हमें जो स्ट्रक्चर है जो इंसान को उस MC का बनाया हुआ है, उसमें एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी और बाकी मजहबों में भी ये होता ही है कि एक अच्छाई और एक बुराई होती है। और ये इसलिए मैं इस चीज़ को मैं एक चीज़ से जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने MC स्टैन के काफ़ी गाने सुने और उन गानों के अंदर ना ये होता है कि MC स्टैन, मैं अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा MC स्टैन ना फंसा हुआ है, और हम सब फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं कि हम अच्छाई या बुराई किधर जाएं, क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है वो अच्छाई होती है और जो हमें दुनियादारी में नजर आता है वो बुराई होती है। तो हम उसके बीच में फंस जाते हैं कि सच और हकीकत में क्या है। कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब आती है, क्योंकि MC स्टैन ने काफ़ी अपने गानों में इस तरह बात की हुई है। हाथ में उसके दिल है, और दिल से जो कि कैप्शन के अंदर बात की गई है, उसकी दिल की बातें होंगी जो भी होगा इस गाने के अंदर। हमें आइस नज़र आ रही है और एक बड़ा सा लोगो नज़र आ रहा है हिंदी का। देखो भाई, हमारे इंसान, हम लोग जितने लोग हैं ना, वो एहसास कमतरी के शिकार है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, तुम में से कई लोग समझते नहीं है इस बात को, और समझते होंगे कि मैं शायद अंग्रेज़ी को ना समझने की वजह से मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। नहीं ब्रो, तुम जिधर के हो, तुम्हें उस जगह के लोगों को उस जुबान में समझाना है कि तुम्हारे उस मुल्क के अंदर या उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे तुम रह रहे हो वो क्या है। वो अंग्रेजी में बोलेगा वो चूतिया लगेगा। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे जो मेरे फेवरेट हैं हिंदी में, और पाकिस्तान के अंदर कुछ हैं ऐसे आर्टिस्ट, पाकिस्तान में इतने नहीं, हिंदी में इंडियन है, जो इतने बड़े हैं लेकिन उनको व्यूवरशिप नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती वो बोल क्या रहा है। वो चाहे जितने मर्जी बात, जितने मर्जी खतरनाक चीज़ रख दे। और एक और चीज़ होती है कि बहुत डिफिकल्ट रैप नहीं बनाना, ये ज़रूरी होता है कि अगले को समझ ही ना आए तो वो हजम नहीं होता। भाई ऑडियंस को ऐसा ऐसा ग्रो करना होता है, कोई एकदम नहीं सारा कुछ हो जाता। तो ये बंदा जो है ना भाई, हिंदी में लेकर आता है और लोगों के अंदर से ये एक कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, ये एहसास कमतरी का जो शिकार होते हैं कि भाई हिंदी नहीं करनी, उर्दू नहीं करनी, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ लेकर आ रहा है, और एक जो स्ट्रक्चर उसका नज़र आ रहा है ना, वो भाई न्यूज़ को, भाई MC स्टैन ने ये बुनियाद, ये बाउंड्री जो है ना, ये तोड़ देनी है। एक ज़माना था लोग मम्बल रैप को पसंद नहीं करते थे, बाहर के लोग सुनते हैं, ये MC स्टैन प्योर न्यू हिप हॉप लेकर आया, और न्यू स्कूल है वो, नहीं वो पुरानी चीज़ें कर रहा है। मैंने इसके काफ़ी इंटरव्यू देखे जिसके अंदर वो बोल रहा था फक भाई, फक है, सीधा सीधा फक है, मैं करूँगा न्यू स्कूल और मैं अपना एक अंदाज लेकर आऊँगा, और वो चीज़ उसको बढ़ा रही है ब्रो। काफ़ी लोग MC से नफरत करते हैं इस चीज़ पे कि वो मम्बल होता है, समझ नहीं आता। मुझे नहीं होता, मेरे को पर्सनली मेरे को मज़ा आता है, मेरे को वाइब चाहिए ब्रो, और हर आर्टिस्ट का अपना अपना फ्लो होता है और उसकी चीज़ों में मुझे मज़ा आता है। तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए ब्रो। सो हमें आइस नज़र आ रही है, हमें दिल नज़र आ रहा है, हमें सांप नज़र आ रहा है, जो कि सांप की खाल है या सांप पूरा है ये नहीं मुझे नज़र आ रहा, क्योंकि जो दिखाया गया हुआ है वो काफ़ी बड़ा सांप मतलब नज़रिए से लग रहा है, और ये काटा हुआ है या उसके अंदर से आ रहा है, वो ईवल पना नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है, ये इसके पीछे जो है
ये मेरे को सेकंड गेम्स याद आ गए, उसके बीच में एक एंटी को चलता था ना, या वो इसके बीच में कुछ सिविलाइजेशन, ये पुराने जो ज़माने में नहीं होती थी वो क्लॉक वाइज उसके अंदर लिखी होती थी, जिसने सोशियोलॉजी या इमरानियात वगैरह पढ़ी हो उसको पता होगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे को अभी भी इस चीज़ पे क्लियर नहीं है, ये वक्त के ऊपर लिखा हुआ है, कोई पुराना हिप हॉप के ज़रिए हो कोई चीज़, ये मेरे को नहीं समझ आ रही। चील है, कब्रों के अंदर से जो नूर है जिसे हम कहते हैं, रूह कहते हैं, वो निकलती हुई हमें नज़र आ रही है। तो एक पूरा यार गेम खेली गई है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ब्रो, मैंने कोई इसके ऊपर स्क्रिप्ट या पहले नहीं देखा। जितना मुझे समझ आ रहा है और जितनी चीज़ें मुझे एक्साइटेड कर रही हैं वो चीज़ें मज़ेदार हैं। और इस गाने के अंदर वो जो पहली चीज़ है जो हाथ के अंदर दिल की बातें होंगी, इसका मतलब कड़वे सच होंगे जो दुनिया के हैं। मैंने MC स्टैन को देखा और HNK के अंदर, ये दोनों के अंदर एक चीज़ है, तुम मानो ना मानो, तुम मानो ना मानो, तुम फिर मैं कहता हूँ मानो ना मानो, तुम किसी के बायस फैन हो सकते हो, वो दोनों ये जो दोनों बोलते हैं बहुत कड़वे सच बोल देते हैं। जैसे HNK के ऊपर अगर वो बोलता है कि पर्दा या ये वो चीज़ें बोलते हैं तो लोग गुस्सा कर जाते हैं। MC स्टैन ने अपने गानों के अंदर बोला हुआ है कि लड़की बुर्का पहनती है और वो इतना टाइट पहनती है, हम लोग सुना हुआ है, वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। MC स्टैन का ज़रा वाइब अलग है, ज़रा बताने का तरीका ज़रा मज़ेदार है, तो लोग उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत कड़क बोलता है। वो अभी एक कंट्रोवर्सी लोगों ने बना ली थी, मेरे लिए इतना वो था नहीं कि वो पसंद नहीं, आज भी मुझे वो ब्रांड मतलब इस तरह की लाइन थी, वो लोगों ने उस चीज़ को बिला वजह बना दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत खुल के बोलता है। तो मेरे को शायद जो मेरे दिल के अंदर बातें होंगी, जो तुम्हारे दिल के अंदर बातें होंगी, वो बहुत ज़्यादा खुल के ये रखेगा आर्टिस्ट, क्योंकि ये डरता नहीं है। मैंने नहीं इस आर्टिस्ट को देखा कि आज भी कोई भी बात को घुमा चढ़ा के ये हाँ या ना पे, ये बीच में नहीं फंसता कि मेरे ख्याल से ये नहीं है ब्रो। ये ज़िंदगी का कोई किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ इवन ये रिएक्शन चैनल वाले मेरे समेत हम सब ये करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये नहीं करता। ये भाई सीधा सीधा बोलता है ये हाँ ये ना, और यही जिंदगी की हकीकत है कि बीच की खोती जो होती है ना, ये नहीं होती। सो हाँ, पोस्टर खूबसूरत है। एक चीज़ जो थोड़ा फनी लग रहा है क्योंकि वो न्यू स्कूल कहते हैं, अबे भाई चड्डी के नीचे पैंट इतना नीचे कौन, भाग, मेरे ज़हन उधर चला गया ऑटोमेटिकली। एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाया हुआ है और मुझे लगता है कि ये एल्बम बहुत हाइप रहेगी और मुझे घबराहट सी हो रही है क्योंकि कोलैबोरेशन भी MC के बहुत हैं। एक कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में बज़ पूरा बनाया हुआ है उसका, ये वो कहते हैं ना YouTube को ब्लॉक भी कर सकता है इसका वीडियो, इतना तेज़ आएगा इसका वीडियो और इतना फैन बेस है इसका कि ये कर सकता है। और एक न्यू कैटेगरी, न्यू स्कूल की अगर कोई जगह है इसको देखकर, मैंने देखा काफ़ी पुणे के और भी आर्टिस्ट हैं जो इस तरह का वाइब लेकर आ रहे हैं, वो MC स्टैन की वजह से ही आ रहा है और लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया भाई एक न्यू कैटेगरी। सो हाँ, मैं तो भाई इंतज़ार कर रहा हूँ। और क्या एल्बम के अंदर कोलैबोरेशन होंगे ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एल्बम के लिए ही का ने वो गाना बनाया था, क्या नाम था उसका, सब कुछ नहीं है कुछ इस का गाने का नाम था, जिसके अंदर मैंने बोला भी था यार रिसेंटली न्यू स्कूल टाइप सा गाना निकाला एक का ने, तो वो MC के लिए था, MC के एल्बम के लिए। तो काफ़ी हमें कोलैबोरेशन भी मिल सकते हैं और कोलैबोरेशन हुए तो ओबियसली हाइप और बढ़ जाएगी और एक एक करके गाना आएगा। ओबियसली मुझे नहीं लगता कि वो इकट्ठी एल्बम फेंकेगा, क्योंकि ब्रो अब यूट्यूब आ चुकी है, अब वक्त बदल गया हुआ है। एक वक्त था एल्बम इकट्ठी फेंक दी जाती थी, अब इस तरह नहीं होता। और मुझे उससे मजे की चीज़ यार, म्यूजिक फ्लो इतने स्विच होंगे जिसकी वो हद नहीं इस एल्बम के अंदर। भाई MC का खेल ही है, उस बेचारे को इसलिए कॉपीराइट क्लेम भी आ जाते हैं, सैंपल उठाता है तो लोग उसको क्लेम कर देते हैं, काफ़ी गाने इसके उतर जाते हैं फिर आ जाते हैं। सो भाई पूरा पैकेज दिया है उस बंदे ने। मुझे ज़रूर बताना है कि बॉर्डर्स पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे। और हाँ, वाकई सच में इसकी हाइप ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। तो मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।